इस समय हर जगह के हालात बद से बदतर किए हुए हैं। बाजार व्यापार के साथ साथ नुकसान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हो रहा है। इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के होते नुकसान को देख भोजपुरी की एक हीरोइन को होने लगी है चिंता। मगर किस तरह के नुकसान से गुजर रही है इंडस्ट्री और किस हसीना को इसे लेकर हुई घबराहट, आइए ये पूरा माजरा आपको विस्तार से समझाते हैं। कोरोना के आगमन के चलते सारा कामकाज ठप पड़ा है, जिस कारण भोजपुरी सिनेमा काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के सामने एक गहरा संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स और मूवीज को वो गौरव नसीब नहीं हुआ जिसमें उनकी मूवीज सिंगल से मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो सके। बॉलीवुड, हॉलीवुड, यहाँ तक कि साउथ की मूवीज भी अब मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होती हैं। मगर भोजपुरी सिनेमा फिलहाल इस ऊंचाई तक अभी पहुंच नहीं पाया है। ऐसे में अगर सिंगल स्क्रीन भी बंद होने की कगार पर आ गए तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटके जैसा होगा। इस मुद्दे को लेकर अब भोजपुरी की जानी मानी बाला और निरहुआ की हसीना आम्रपाली को सताने लगी है चिंता। भोजपुरी सिनेमा को लगातार ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। आम्रपाली ने कहा, बॉलीवुड या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से तुलना अगर करेंगे तो भोजपुरी का संघर्ष ज्यादा है। हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि दक्षिण और मराठी फिल्मों के लिए वहां की राज्य सरकारों ने मल्टीप्लेक्स में रिलीज करने को कहा रखा है। अगर बिहार, यूपी और झारखंड की सरकार भी साथ होगी तो इंडस्ट्री और बढ़ेगी। एक्टर्स काम करने के लिए आएंगे और इससे जुड़े लोगों को भी अच्छा मेहनताना मिलेगा। इसके अलावा एक्टर से जब भोजपुरी में डबल मीनिंग डायलॉग और सॉन्ग्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम टेलीविजन के लिए यूएस सर्टिफिकेट लेते हैं। जब हम टीवी के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मल्टीप्लेक्स के लिए तो जान लगा देंगे। कैची चलाना सेंसर के हक में है, लेकिन जब हमारी 1-2 फिल्मों में कैची चल जाएगी तो लोग पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे कि उसमें काट छाट हो। एक बार मल्टीप्लेक्स में आने का मौका मिले तो सही। उन्होंने कहा कि दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करूं तो मैं भोजपुरी को काफी नीचे देखती हूं, क्योंकि अन्य राज्यों के जैसे ही भोजपुरी बोलने वाले भी देश में फैले हुए हैं। अगर इंडस्ट्री बढ़ी तो काफी फायदा होगा। इसे बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन हमारी पहुंच उन तक नहीं है। जब हम पंजाबी अन्य फिल्मों की तरह ओवरसीज रिलीज करेंगे तब फायदा होगा। पंजाबी फिल्मों के साथ यही हुआ, आज उसका मुकाम आप देख सकते हैं। एक्ट्रेस यही नहीं रुकी, उन्होंने इंडस्ट्री में आते बदलावों को लेकर भी बात की। उन्होंने आगे क्या कहा, अब जरा ये भी सुनिए। भोजपुरी भी लीग से हटकर सिनेमा बना रहा है। उसके पास भी कहानियां हैं, कई बायोपिक लाइन में है, विमेन ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं। अभी कई फिल्मों में महिलाओं का सशक्त रोल दिखाया गया है, लेकिन दिक्कत यही है कि हमारी फिल्म देखने वाला मल्टीप्लेक्स नहीं है, इसलिए कहानियां भी उस लेवल की नहीं है। अगर आर्टिकल 15 जैसी फिल्म चाहिए तो उसे समझने वाली ऑडियंस भी होनी चाहिए। आज सिंगल स्क्रीन पर टिका भोजपुरी सिनेमा उस समय भी खत्म हो जाएगा जब सिंगल स्क्रीन खत्म होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से कई बड़ी मूवीज की रिलीज इस साल अटकी हुई है। इसमें से ज्यादातर पवन सिंह की फिल्में हैं, जो न सिर्फ बजट के मामले में हाई है बल्कि उनके कॉन्सेप्ट भी काफी डिफरेंट है। अगर ये रिलीज होती है तो भोजपुरी सिनेमा को एक अलग ही लेवल दे सकती है। अब देखते हैं कि कब हालात बेहतर होते हैं और इंडस्ट्री पर आए ये संकट दूर होता है। फिलहाल आपका आम्रपाली के इस बयान के बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।